ध्यान दीजिएगा। हम हार मान लें अपनी इस बार भी, हम हार मान लें इस बार भी, क्या होगा एक बार यदि समस्या हल हो जाए। हम हार मान लें इस बार भी, हम हार मान लें अपनी इस बार भी, क्या होगा एक बार यदि समस्या हल हो जाए। कौन कहता है फिर तलवारें नहीं निकलेंगी, कौन कहता है फिर तलवारें नहीं निकलेंगी। हम इंसान में ज़मीर भी है, हम इंसान में ज़मीर भी है, हर गलत बात पर ये सिर कैसे झुक जाए। हम इंसान में ज़मीर भी है, हर गलत बात पर ये सिर कैसे झुक जाए। हम हार मान लें अपनी इस बार भी, क्या होगा एक बार यदि समस्या हल हो जाए। जो लोग हर गलत बात पे सर झुका लेते हैं, तलवार का मतलब ये नहीं है कि पहले की तरह कानूनी अब कानूनी लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो बेहतर लोग बनाएं। भले आपको एक थप्पड़ कोई मारे, आप डिफेमेशन का केस डालिए, हर्ट का केस डालिए, थ्रेट का केस डालिए, इंजरी का केस डालिए। वकीलों को भी लड़ने का पैसा भी मिलेगा और काम भी मिलेगा, और आप भी इस तरह के फालतू चीज़ों से बच जाएंगे। और इस टाइप के छोटे छोटे केसेस को फास्ट ट्रायल में सुलझाया जाए। लेकिन आप खुद मार पीट गाली गलौज करके इस टाइप का निपटारा अगर करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं, और उनको कोर्ट और कानून बेवजह की चीज़ें लगती हैं, जबकि वो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लीगल राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए ही बनाई गई हैं। इसीलिए कि कोई आपको यूं ही टॉर्चर ना करे, कोई आपको यूं ही, आपका लीगल राइट और सामने वाले का लीगल राइट सेम है। कुछ लोगों को प्रायोरिटी होती है जिनमें स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ की हो, वो एक तरह से धरती के लिए, समाज के लिए या फिर देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब सेफ्टी वो क्या कहा जाए, उनको प्रिविलेज होता है, तो वो अलग बात है। केवल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ही नहीं होता है प्रिविलेज, ऐसे लोगों को भी होता है, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या किसी लीडर से ज़्यादा होता है। तो उनका फंडामेंटल राइट और लीगल राइट आपसे थोड़ा तो ऊपर रहेगा, ताकि आप अपने इक्वल उनको लाकर उनको भी दबोच न लें। तो उसके लिए वो होता है। तो उसी पर हम लिखे थे कि हम हार मान लें अपनी इस बार भी, क्या होगा एक बार यदि समस्या हल हो जाए। क्योंकि समस्या तो फिर नहीं उठेगा, ऐसी बात ऐसा कैसे मान लिया जाए जब आदमी सुधर ही नहीं रहा है और हालात वही बने हुए हैं।